Student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel राजर्षि क्लासेस. So student, आज हम लेने जा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड EBS का चैप्टर नंबर 2. द लेसन नेम इज ईयर टू ईयर. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने ले लिया था और अब ये जो है ये सेकंड पार्ट है. तो अगर आपको ये सभी पार्ट जो है देखने हैं या फिर आगे आने वाले सभी लेसन्स जो है आपको देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. तो हम शुरू कर रहे हैं ईयर टू ईयर. ये जो है एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड बुक का जो है सेकंड लेसन है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है ईयर टू ईयर के क्या देखा था कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी थी जिसमें कि आर्टिस्ट ने क्या किया था, सबके ईयर्स जो है वो एक्सचेंज कर दिए थे. इसके उसको जो है अलग अलग लगा दिए थे. तो हमको जो है ये फाइंड आउट करना था. ठीक है. उसके बाद में जो है हमने देखा था जिस एनिमल को ईयर है और हम जानते हैं तो उसके जो नाम है जो हमने यहाँ पर लिखे थे और जो एनिमल्स है जिनके ईयर हमने देखे नहीं हैं वो जो है हमने यहाँ पर जो है बॉक्स में लिखे थे. जितने भी इस पिक्चर में एनिमल्स दिखाई दिए जा रहे हैं इनके नाम जो है हमको लिखने थे और क्या हमने इसके ईयर्स देखे हैं उसके बारे में बताना था. तो हमने जो है इनके ईयर्स नहीं देखे. क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि उनके ईयर्स जो है वो फीडर के नीचे जो है हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं. और ऐसे ही बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हमें जो है वो दिखते नहीं है, उनके नाम भी हमने जो है लिखे थे. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी. कुछ एनिमल के जो है जो ईयर्स है जो हमें नहीं दिखते हैं तो वो ईयर्स जो है वो कहाँ पर होते हैं. अ बर्ड हैज़ टाइनी होल ऑन बोथ साइड ऑफ अ हेड. उनके हेड के दोनों साइड में जो है होल होते हैं जो उन सब के जो है वो ईयर होते हैं और उससे ही जो है वो सुन सकते हैं. और जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर और उनके जो ईयर्स जो है वो फीदर से कवर्ड होते हैं और वही जो है उनको हेल्प करते हैं सुनने के लिए. ठीक है. तो ये भी जो है हमने फर्स्ट वीडियो में जो है वो देखा था. एनिमल्स के स्किन के बारे में भी जो है देखा था. उनके स्किन जो है उनके स्किन से भी जो है हम उन एनिमल को जो है बहुत जल्दी जो है वो पहचान सकते हैं. जैसे यहाँ पे पिक्चर दी हुई थी जो टाइगर की थी ये. नेक्स्ट जो है यहाँ पे डियर था. नेक्स्ट यहाँ पे जो है ज़ेब्रा था. तो इनके स्किन की वजह से जो है हम उनको पहचान सकते हैं. जैसे ये स्क्वेरल था. तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है चीता था. ठीक है. तो इनको जो है हम किस तरह से पहचान सकते हैं उनके स्किन से. तो वो स्किन जो है हमें यहाँ पर बताना था. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है बहुत ही यहाँ पर दी हुई थी. डिफरेंट पैटर्न्स ऑन एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. मतलब उनके स्किन पे जो हेयर होते हैं उसके वजह से ही जो है ये अलग अलग पैटर्न्स जो है उनके शरीर पे हमको दिखते हैं. ये हमने जो है फर्स्ट वीडियो में जो है देखा था. और अब जो है हम ये सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं वो सब जो एनिमल्स है हमने देखे हुए हैं. तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसमें हमें जो है इस एनिमल्स को जो है वो रखना है. जैसे कि ईयर्स कैन बी सीन. जिन एनिमल्स के यहाँ पर दिए हुए जो भी एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स के जो ईयर्स हमने देखे हैं वो जो है इस फर्स्ट बॉक्स में हमें लिखने हैं. हैज़ हेयर ऑन स्किन. और जिन एनिमल्स के स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनके नाम जो है हमको यहाँ पर लिखने हैं. और ईयर्स कैन नॉट बी सीन. और जिन एनिमल्स के ईयर्स जो है हम नहीं देख पाते हैं वो जो है यहाँ पर लिखना है. और हैज़ फीदर ऑन स्किन. और
कौन से एनिमल है जिनके शरीर के ऊपर फीदर्स होते हैं। तो ये जो है हमको इन चार ये जो चार बॉक्स दिए हुए हैं इसमें जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है यहाँ पे ईयर्स कैन बी सीन जो है वो पहले हम देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉक्स है उसके भी जो है ईयर हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है एलिफेंट के भी ईयर जो है हमने इसके पहले जो वीडियो है उसमें देखे हुए थे। नेक्स्ट जो है कैट के भी जो है ईयर जो है हमने देखे हैं। नेक्स्ट कैमल है, कैमल के भी ईयर जो है हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बफेलो है, बफेलो के भी ईयर जो है हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे। नेक्स्ट जो है पीग है, पीग के भी ईयर जो है हमने फर्स्ट वीडियो में देखे हैं और आपने सब ने देखे हुए हैं। नेक्स्ट काऊ है, काऊ को भी जो है ईयर हमने देखे हुए हैं। ठीक है, एक जो है यहाँ पे कम हो रहा है ये माउस, माउस के भी ईयर जो है हमने देखे हैं। नेक्स्ट हैज़ हेयर ऑन स्किन। अब ऐसे कौन से एनिमल है यहाँ पर जिनके स्किन पे जो है हेयर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एलिफेंट लिखेंगे हम। एलिफेंट के जो स्किन है उसके ऊपर हेयर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट फॉक्स के भी जो है स्किन के ऊपर हेयर होते हैं। नेक्स्ट जो है कैमल जो है, कैमल के भी जो है स्किन के ऊपर हेयर होते हैं। कैट के भी होते हैं, आपने देखे हैं। नेक्स्ट जो है बफेलो जो है उसके भी स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। पिग जो है, पिग देखा है आपने, तो उनके भी स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। नेक्स्ट जो है माउस है, माउस के भी स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। काऊ है, काऊ के भी जो है स्किन के ऊपर हेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के से इतने एनिमल्स है जिनके स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। देन यहाँ पे दिया है ईयर्स कैन नॉट बी सीन। अब ऐसे कौन से एनिमल्स है यहाँ पर जिनके जो है ईयर्स जो है हमें नहीं दिखते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉग। फ्रॉग के ईयर हमें जो है वो दिखते ही नहीं है। नेक्स्ट जो है हेन है, हेन के भी जो है ईयर जो है हमको दिखते नहीं है। देन क्रो है, क्रो के भी ईयर जो है हमें दिखते नहीं है। नेक्स्ट जो है स्पैरो, स्पैरो के भी जो है हमको ईयर दिखते नहीं है। पिकॉक है, पिकॉक के भी जो है हेयर जो है हमको दिखते नहीं है। लिजार्ड है, लिजार्ड के भी जो है ईयर हमें दिखते नहीं है। नेक्स्ट जो है पिजियन, पिजियन के भी जो है हेयर हमें दिखते नहीं है। देन डक है, डक के भी जो है ईयर जो है हमको दिखते नहीं है। नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी। नेक्स्ट जो है हैज़ फीदर ऑन स्किन। अब कौन से ऐसे एनिमल है यहाँ पर जिनके जो है फीदर होते हैं, मतलब पंख जो बोलते हैं ना वो होते हैं। तो कौन से एनिमल्स है ऐसे? जो स्पैरो है, स्पैरो के स्किन के ऊपर जो है फीदर होते हैं। पिजियन है जिसके स्किन के ऊपर जो है फीदर्स होते हैं। देन क्रो है, क्रो के भी जो है स्किन के ऊपर फीदर्स होते हैं। देन डक है, डक के भी होते हैं। देन हेन है, हेन के भी जो है स्किन के ऊपर आपको हेयर फीदर्स जो है वो दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक टेबल जो है हमारा बन चुका है। तो ये ही जो देख के आपको आपके नोटबुक में भी जो है आपको लिखना है या टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो। ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सो इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो, बफेलो और काऊ को जो है आपने कौन से लिस्ट में डाला था? तो आंसर आपका क्या आएगा, एनिमल विथ हेयर एंड whose ears can be seen. ओके, तो जिनके हेयर भी जो है होते हैं उनके स्किन के ऊपर, और उनके ईयर भी जो है हमको वो दिखते हैं। तो ये जो है आपका फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या डिस्टेंस से आपको काऊ और बफेलो के स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो दिखते हैं? तो नहीं। अगर हम डिस्टेंस से बहुत दूर से अगर देखते हैं तो उनके हेयर जो है हमको नहीं दिखते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, देयर हेयर कैन नॉट सी, कैन नॉट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस से हमको जो है उसके हेयर जो है वो नहीं दिखते हैं। तो ये एक आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन किया है कि ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। अगर हम उनके पास में जाकर उनको देखते हैं तो क्या हमको उनके हेयर दिखते हैं? तो यस, जब हम उनके पास जाएंगे तो हमको जो है उनके हेयर दिखते हैं। तो आफ्टर गोइंग नियर, यहाँ पे थर्ड आंसर क्या आएगा अभी यहाँ पे, आफ्टर गोइंग नियर, आफ्टर गोइंग टू नियर वी कैन सी देयर हेयर। ओके, अगर हम उसके पास में जाएंगे तो हमको जो है उनके हेयर जो है वो दिखते हैं। ओके, तो ये आंसर जो है आपको अपने नोटबुक में जो है वो लिख लेना है। ठीक है, हाँ, इसको रिपीट आप जो है देखकर भी लिख सकते हो या उसको स्टॉप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। अगर आपको कभी एलिफेंट से मिलने का मौका मिलता है तो क्या आपकी डेयरिंग हो सकती है उसको टच करने की? तो इतने बड़े हाथी को देख के ही हम डर जाते हैं, तो उसको जो है जाकर टच करके आने की तो हिम्मत ही नहीं होगी हमारी। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, आई वुड नॉट डेयर टू टच द एलिफेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वुड नॉट डेयर टू टच द एलिफेंट। ओके, अगर किसकी हिम्मत होती है तो उसने क्या करना है, ये नॉट को जो है वो कट कर देना है। आई वुड डेयर टू टच द एलिफेंट लिखना है। ठीक है, देन डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। क्या आपको पता है कि एलिफेंट के जो स्किन है उसके ऊपर भी जो है बाल होते हैं। तो ये बहुत लोगों को मालूम है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए, आई नो that elephant also has hair on their स्किन। तो ये बहुत लोगों को पता ही होता है, इसीलिए आपको इसका आंसर जो है यही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एनिमल्स के स्किन जो है उनके ऊपर जो है हेयर होते हैं और उसकी वजह से जो एक पैटर्न बनता है उनके शरीर के ऊपर, और वो जो है हमको अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा चीता के शरीर के ऊपर ब्लैक स्पॉट दिखे थे, उसकी वजह से जो है वो हमको पहचान में आता है। जेब्रा के जो है बेल्ट होते हैं ब्लैक एंड वाइट, उससे हमको जो है वो पहचान में आता है। स्क्वैरल है, उसके पीठ के ऊपर जो है ब्लैक एंड ग्रे कलर के जो बेल्ट होते हैं जिसके
जिससे कि हम उसको पहचान जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं, हाँ, तो उसकी वजह से जो है एक पैटर्न उनके ऊपर बनता है और उससे हम जो है उसे पहचान जाते हैं। आपको पता है बच्चों, एनिमल्स जो है 2 टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। मतलब 2 प्रकार के जगहों पर जो है एनिमल्स होते रहते हैं। एक तो है लैंड और दूसरा है वाटर। आपको वाटर एनिमल भी मालूम है एंड लैंड एनिमल भी मालूम है। तो लैंड एनिमल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, ग्रास लैंड में, माउंटेन में, इन सभी जगहों पर जो है ये एनिमल्स जो है वो रहते हैं। ओके, हाँ, एनिमल्स की फूड हैबिट के बारे में भी जानते हो आप बच्चों? हाँ, आपको पता है कि एनिमल जो प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम यहाँ पर लिखते हैं हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। कौन से एनिमल को? जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, प्लांट ईटर एनिमल को। हाँ, और जो एनिमल्स जो है एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि फिश है, इंसेक्ट है, या फिर बड़े दूसरे एनिमल्स है, तो उनको जो खाने वाले एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल, ओके। एनिमल्स ईटर, इसको क्या बोलेंगे हम? एनिमल्स ईटर, ओके। नेक्स्ट जो है जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ओमनीवोरस एनिमल कहा जाता है, ठीक है। ये प्लांट भी खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल ईटर, ये दोनों जो है खाते हैं। तो ये जानकारी जो है आपको नहीं थी तो मैंने आपको जो है बता दी है। और आपको आगे भी इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है जानने को मिलेगी। और आपको आपके घर में भी कोई ना कोई एनिमल्स जो है पेट एनिमल होगा, तो आपको भी तो पता ही होगा कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, और उसके साथ खेलने में भी आपको बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आपको जो है जो भी पेट एनिमल अच्छा लगता है उसे आप जो है ला सकते हो, रख सकते हो घर में, क्योंकि अगर वो रहता है तो हमारी सेहत भी जो है उससे बहुत अच्छी रहती है। तो चलते हैं बच्चों आगे। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन लिस्ट ले एग्स? तो यहाँ पे जो है 2 लिस्ट दी है, एक रेड लिस्ट है और एक ग्रीन लिस्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो एग्स देते हैं। मतलब जो बच्चे नहीं देते वो एग्स देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स में जो है हमको जो एनिमल्स एग्स देते हैं, मतलब ले एग्स, ऐसे एनिमल की लिस्ट जो है यहाँ पर बनानी है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज? क्या आपको बर्थ जो बेबीज को देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स की जानकारी है तो राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। तो वो ऐसे एनिमल्स जो है हमको रेड बॉक्स में लिखना है। गिव बर्थ टू बेबीज, ओके। जो बेबीज को जन्म देते हैं ऐसे एनिमल्स की लिस्ट यहाँ पर लिखनी है, और जो एग्स जो है द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं तो वैसे आपको लिस्ट जो है यहाँ पर बनानी है। तो बहुत सारे एनिमल है जो आपको पता है, ठीक है, तो उसके नाम जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे जो एनिमल्स ले एग्स, ले एग्स, एनिमल्स ले एग्स। तो ऐसे कौन से एनिमल्स है, जैसे कि आपको पता है फ्रॉग है, जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट फिश है, आपको पता है फिश के अंडे जो है वो उसकी भी जो है घर में सब्जी बनती है। तो ये फिश है जो अंडे देते हैं। देन एंट है,
सफ़ेद अंडे होते हैं छोटे छोटे। देन क्रो है, वो भी जो है एग्स ही देते हैं और फिर बच्चा जो है वो एग में से आता है बाहर। देन स्नेक जो है वो भी जो है क्या करता है, एग्स ही जो है वो देता है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। देन लिजार्ड है, लिजार्ड के तो अंडे आपने घर में बहुत बार देखे होंगे। नेक्स्ट डक है, डक भी जो है वो अंडे ही देता है। देन स्पैरो है, स्पैरो के भी अंडे जो है आपने बहुत बार घर में कहीं कोने में छिपे हुए देखे होंगे। तो ये जो है जो एनिमल्स एग्स देते हैं उनके नाम हैं। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट जो है एनिमल्स गिव बर्थ, मतलब वो जन्म देते हैं बच्चों को। तो ऐसे कौन से एनिमल्स है अभी? तो आपको पता है एलिफेंट है, एलिफेंट जो है बच्चों को जन्म देता है। काऊ है, तो वो भी जन्म देता है बच्चों को। कैट है, कैट जो है बच्चों को जन्म देती है। जिराफ जो है वो भी जो है बच्चों को जन्म देती है। देन पीग जो है, पीग के बच्चे तो आपने बहुत देखे होंगे आपके घर के आसपास में। नेक्स्ट बफेलो, यू नो दैट बफेलो आल्सो गिव बर्थ टू बेबीज। ओके। नेक्स्ट जो है आपको जितने भी एनिमल्स मालूम है आप यहाँ पर भर सकते हो। डॉग है, वो भी जो है बच्चों को जन्म देता है। गोट है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको इस टेबल में जो है भरना है, आपको जो जो मालूम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नाउ लुक अगेन एट टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। तो आपको क्या करना है कि अभी जो हमने टेबल में जितने भी एनिमल्स लिखे थे उसको फिर से जो है एक बार देखना है। और ड्रॉ अ लाइन अंडर नेम्स एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स। तो ये जो ग्रीन बॉक्स में हमने जो नाम लिखे थे उसको लाइन जो है वो देनी है। और जो रेड बॉक्स में जो भी हमने नाम लिखे थे उसको सर्कल करना है, ठीक है। सो व्हाट डिड यू नोट? तो आपको क्या ध्यान में आता है? सो दोज एनिमल हुज ईयर यू कैन सी have hair on their body, these animal give birth to the यंग वंस। ओके। तो हमें क्या ध्यान में आता है, जो भी लिस्ट जो हमने ग्रीन और रेड की बनाई थी, और जो रेड लिस्ट जो हमने बनाई थी जिसमें कि गिव जो एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबीज, तो वहाँ पर अगर हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चलेगा कि ये सभी जो एनिमल्स हैं वो जो है उनके ईयर भी होते हैं और वो उनके स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। तो दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स। और जो भी एनिमल्स हमने जो है ले एग्स के कॉलम में देखे थे तो वो सभी एनिमल्स जो है के स्किन के ऊपर हेयर भी नहीं है और जो है उनके ईयर्स भी जो है हमको एक्सटर्नली दिखते नहीं हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स जो है वो एग्स देते हैं। तो ये बात जो है हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि हम फिर से एक बार लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो एनिमल्स जो हमने रेड बॉक्स में लिखे हैं वो जो है अगर हमने अच्छे से देखा तो हमें पता चलता है कि ये जो एनिमल्स है जैसे एलिफेंट है, फॉक्स है, पिग है, बफेलो है, काऊ है, कैट है, जिराफ है, डियर, डॉग, ये सभी एनिमल्स के स्किन पे हेयर होते हैं और इनके ईयर्स जो है एक्सटर्नली हमको दिखते हैं, ठीक है। और वही एनिमल जो है वो बच्चों को जो है वो जन्म देते हैं। और अंडे देने वाले जो एनिमल्स है वो कौन से हैं? जैसे कि फ्रॉग है, एंट है, फिश है, क्रो है, स्नेक है, स्पैरो है, लिजार्ड है, डक है, हेन है, पिजियन है। ये सब जो है
बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वो सिर्फ एग्स देते हैं। और इनके स्किन के ऊपर जो है वो हेयर नहीं होते हैं। मतलब ये बहुत सारे जो यहाँ पर हमने एनिमल्स देखे उनके स्किन के ऊपर जो है फर होते हैं, मतलब होते हैं, फीदर होते हैं। और ये सभी एनिमल्स के ईयर्स जो है हमको दिखते ही नहीं हैं। उनके ईयर्स होते हैं लेकिन एक होल के जैसे होते हैं, आँखों के नीचे हेड में जो है साइड में होते हैं। तो ये सभी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एग्स जो है वो देते हैं। ये बात जो है हमको इसमें ध्यान में आती है। सो व्हाट डिड यू नोट, दोज एनिमल्स हुज ईयर यू can see have hair on their body, these animals give birth to the young one। जो एनिमल्स के स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं और जो है उनके ईयर्स जो है वो हमको दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है डॉग दिखाया गया है, इनके स्किन के ऊपर हेयर भी दिख रहे हैं हमको और इनके ईयर भी जो है हमको दिखते हैं, और वही जो है बच्चों को जन्म देते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। और those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on their body, these animals lay eggs। और जो एनिमल्स जो है जिनके ईयर्स हमको जो है वो एक्सटर्नली दिखते नहीं है, वो अंदर होते हैं, होल होता है, वो उनके जो फिदर होते हैं उसके अंदर छिप जाते हैं। एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर के ऊपर जो है वो हेयर नहीं होते हैं। सो दीज एनिमल्स ले एग्स, और ऐसे ही एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, एग्स जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर भी आपको इस तरह से लिखना है। ठीक, विच एनिमल्स ले एग्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन आउटसाइड एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस एनिमल्स ले एग्स। वैसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि विच एनिमल्स डिड गिव बर्थ टू द यंग वन। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, दोज एनिमल हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उनके स्किन के ऊपर जो है हेयर होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन, दिस एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वन। तो ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन रहे हैं और ये आपको जो है वो लिखना है। Have you seen animals around your house or school that have small babies? क्या कभी आपने किसी एनिमल्स को आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास जो है उसके बेबीज़ के साथ में देखा है? तो राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो उसके नाम जो है आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि डॉग जो है बहुत बार हमको दिख जाते हैं उसके बच्चों के साथ में, या पिग है वो भी जो है हमको दिख जाता है उनके बच्चों के साथ में। नेक्स्ट कैट है। तो इस तरह के जो है बहुत सारे एनिमल है जो हम आसपास में हमको दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है, हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने भी अपने घर में जो है कोई पेट एनिमल रखा है? सो डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? तो अगर आपने कहीं आसपास में किसी के घर में अगर पेट एनिमल देखा है या फिर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। तो उसके बारे में और भी जानकारी जो है आपको यहाँ पर देनी है। विच एनिमल इज इट? तो जो घर में आपने अगर आपके घर में अगर पेट एनिमल है तो वो जो है वो एनिमल कौन सा है वो आपको बताना है। या फिर किसी आस पड़ोस के घर में अगर कोई पेट एनिमल है तो वो कौन सा है वो बताना है। जैसे कि डॉग बहुत सारे लोगों के घर में होता है तो वो है तो वो लिखना है आपको। या फिर बहुत सारे लोगों के घर में पैरोट भी होता है तो अगर उनके घर में पैरोट है तो वो लिखना है। या फिर घर में काऊ है या गोट है तो वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है। डज इट हैव अ नेम? वॉट इज इट? क्या उसको कोई नेम दिया है उन्होंने या फिर आपने? तो वो लिखना है उसका नाम। पेट नेम जो है हम देते ही है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। हु गिव इट दिस नेम? किसने दिया है? आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई है या फिर मदर है या फादर है उन्होंने दिया है तो वो नाम जो है आपको लिखना है। फादर ने दिया है तो फादर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट डज इट लाइक टू ईट? वो क्या खाना खाता है। तो जैसे कि डॉग है तो वो डॉग क्या खाता है? डॉग ईट्स मीट।
डॉग जो है वो मीट खाता है। नेक्स्ट जो है राइस भी खाता है वो। राइस देते हैं तो राइस भी खाता है। देन ब्रेड देते हैं तो ब्रेड भी खा लेता है वो। नेक्स्ट जो है पैरोट जो है, अगर किसी के यहाँ पैरोट है, तो पैरोट क्या खाता है? पैरोट जो है इट चिल्ली। पैरोट इट चिल्ली। मिर्ची खाता है वो, मिर्ची। और कुछ दाने वगैरह हम देते हैं तो वो भी खा लेता है, जैसे ग्राम। तो ये खा लेता है। तो ये आंसर आपको उसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, कितने टाइम जो है आप उस पेट एनिमल को खाना देते हो। जैसे कि एनिमल्स जो है वो कितने टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम्स वगैरह जो है खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है थ्राइस अ डे। नेक्स्ट वर्ड व्हेन डज इट स्लीप, तो वो कब सोता है। तो डॉग जो है यूजुअली कब सोता है, दिन में सोता है, 5 to 6 आवर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि डॉग अगर है आपके यहाँ तो डॉग स्लीप 5 to 6 आवर, ठीक है, इन अ डे। वो दिन में जो है 5 से 6 घंटे जो है वो सोता है। और पैरोट जो है वो नाइट में जो है 8 to 10 आवर्स सोता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पैरोट अगर है तो 8 to 10 आवर्स इन नाइट। वो रात में सोता है 8 से 10 घंटे, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूछा है इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल एंड हाउ। एनिमल्स को जो है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आप देते हो तो वो जो है आपको लिखना है, और कैसे देते हो। जैसे कि हमको उसे नहलाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है उसको, और वो रेगुलरली करना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखोगे वी क्लीन द पेट डॉग रेगुलरली, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट डज इट गेट एंग्री, तो क्वेश्चन क्या है, डज इट गेट एंग्री। तो वो एंग्री होता है, तो इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, दे गेट एंग्री, दे गेट एंग्री। तो यहाँ पे एंग्री लिखना पड़ेगा, वो एंग्री होते हैं। व्हेन कब होते हैं, जब वो अननोन पर्सन को जब घर में देखते हैं, या फिर गेट में अगर कोई अननोन पर्सन दिखता है तो वो एंग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है व्हेन दे सी अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, तब जो है वो एंग्री हो जाता है। और हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो एंग्री हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन दे गेट एंग्री, दे गेट एंग्री दे शाउट लाउडली। तो जब वो एंग्री होता है तो जोर जोर से जो है भौंकने लगता है। ओके, तो इस तरह से हमको उसके बारे में पता चलता है। तो यही जो आंसर है आपको स्टॉप करके जो है वीडियो को लिखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डज इट हैव हेयर और फीदर ऑन इट स्किन। तो डॉग है तो आपको पता है कि उसके स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, हमने ऊपर ही देखा था। तो और जो पैरोट है उसके स्किन के ऊपर क्या होता है, फीदर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर डॉग है तो डॉग हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी। और अगर पैरोट है तो क्या लिखना पड़ेगा, पैरोट हैज फीदर,
उसके शरीर के ऊपर पंख होते हैं, तो फीदर ऑन इट्स बॉडी। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। देन आपको क्या लिखना है, कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप डॉग के या फिर पैरोट है तो उसके ईयर को जो है देख पाते हो, तो डॉग के ईयर जो है हम देख पाते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा आई कैन सी द डॉग्स ईयर। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई कैन सी द डॉग्स ईयर। डॉग्स के ईयर हमें दिखते हैं। ओके, अगर पैरोट है तो उसके नहीं दिखते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा बट पैरोट ईयर्स कैन नॉट बी सीन। ओके, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ये आंसर आपको जो है अपने नोटबुक में लिखना है, तो इसको वीडियो को स्टॉप कर करके आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल। तो जो भी एनिमल्स आपके घर में है, पेट एनिमल, क्या वो बेबी है, मतलब बच्चा है, या फिर यंग है, या फिर फुल्ली ग्रोन एनिमल है, मतलब पूरा जो ग्रोन हुआ जो एनिमल है वो है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। अगर यंग एनिमल है तो यंग लिखना है। तो नेक्स्ट जो है, विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू द बेबीज, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉग गिव्स birth to babies। एंड पैरोट है तो क्या लिखना पड़ेगा, पैरोट ले एग्स। ओके, डज इट हैव यंग वंस, क्या उसके यंग वंस भी आपके यहाँ पे जो है मतलब उनके बच्चे भी है, तो अगर है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। नेक्स्ट जो है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ एनिमल एंड कलर इट। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एनिमल्स का जो है पिक्चर निकालना है और यहाँ पे इसको कलर भी करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम पैरोट का जो है पिक्चर निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है मैं निकाल के देख रही हूँ, ऐसे परफेक्ट नहीं आता है मुझे भी। तो ये जो है पैरोट का जो है आप पिक्चर बना सकते हो यहाँ पे। और उसको नाम भी दे सकते हो, जैसे मिट्ठू है या फिर राघू है। इस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो नाम आप जो है इसको दे सकते हो। सो लुक एट दिस पिक्चर। आपको जो है यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखना है। कलर द पार्ट विच हैव इवन नंबर। तो आपको क्या करना है, जो इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये जो इवन नंबर्स यहाँ पे जहाँ पे हमको दिखेंगे, उसको आपको कलर करना है। व्हाट डू यू सी, तो आपको देखना है कि ये कौन सा एनिमल बन रहा है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल, और उसका नाम जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, अभी जो है मैंने बताया था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, देन 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। इस तरह से जो है ये जो इवन नंबर्स है यहाँ पर हमें देखना है और उसे कलर करना है। जैसे ये 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 4 नंबर पे जो है हमको कलर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट 12 भी जो है इवन नंबर है, तो इसे भी जो है हमको कलर करना है। नेक्स्ट जो 18 भी जो है वो इवन नंबर है, तो इसे भी जो है कलर करना है। इस तरह से जो जितने भी आपको, ये 22 भी इवन नंबर है, इवन नंबर दिखते हैं यहाँ पे, ऐसे कलर करते जाना है और देखना है कि कौन सा पिक्चर यहाँ पर बनता है, ठीक है। और उसका नाम जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे ओवरऑल देखने पर डायनासोर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप कलर करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये डायनासोर है। जैसे ये भी इवन नंबर है यहाँ पे 34, 68, 78, तो यहाँ पे अगर हमने कलर कर दिया तो इसका पैर बन रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा कलर करना है। तो ये जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, डायनासोर है, ठीक है। सो इट इज डायनासोर।
डायनासोर्स। ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, मेनी ईयर्स एगो देयर वेर डायनासोर ऑन अर्थ। बहुत सालों पहले, बहुत ही सालों पहले डायनासोर जो है हमारे अर्थ पे रहते थे, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स। तो अब जो है हम उन्हें कहाँ देखते हैं? फिल्म्स में देखते हैं, जैसे कि एक जुरासिक पार्क नाम की पिक्चर आई थी, उसमें भी जो है डायनासोर को बताया गया था। उसके बारे में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी थी। देन बहुत सारे फोटोज़ जो है हम देखते हैं डायनासोर्स के, बुक्स में भी जो है हम देखते हैं। तो फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी जो है हमको लेनी है और उसको शेयर भी करनी है फ्रेंड्स में। स्टूडेंट, आपको डायनासोर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपने देखा तो है फोटोज़ में, फिल्म में, जैसे कि जुरासिक पार्क जो फिल्म आई थी उसमें भी जो है डायनासोर के बारे में बहुत सारी बातें जो है हमें देखने को मिली थी। डायनासोर भी आपको देखने को मिला था। सो देयर वर 2 मेन टाइप ऑफ अ डायनासोर। डायनासोर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, और उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में, ये दोनों जो डायनासोर है, तो पहला जो डायनासोर है, उसका जो हिप साइड है वो कैसा है? लिजार्ड के जैसा है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एंड अदर हैड हिप्स मोर लाइक बर्ड, और दूसरा जो है उसका जो हिप है वो कैसे दिख रहा है? बर्ड के जैसे दिख रहा है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स आर हर्बीवोरस, और बहुत सारे जो डायनासोर है वो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट ईटर होते हैं, प्लांट खाने वाले। बट सम आर कार्निवोरस, और लेकिन कुछ जो है वो जो है एनिमल्स को खाते हैं। तो और सम डायनासोर वॉकिंग ऑन देयर 2 लेग्स, तो बहुत सारे डायनासोर जो है वो 2 लेग पे चलते हैं, एंड सम आर 4 लेग्स, और कुछ जो है वो 4 लेग्स पे चलते हैं। और सम जो डायनासोर्स है दैट हैड अ फीडर, जिनके शरीर के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर जो है फीडर होते हैं, मतलब पंख होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के हमारे मॉडर्न बर्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है, हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक लाइक लिटिल लाइक डायनासोर? तो ऐसा कोई एनिमल आपने देखा है छोटा सा जो डायनासोर के जैसे दिखता है? तो अभी हमने देखा कि पिक्चर में कि वो डायनासोर जो है वो लिजार्ड के जैसे दिख रहा है। तो ये जो लिजार्ड है वो डायनासोर के जैसे दिखते हैं। ठीक है। डू यू नो इट्स नेम? तो लिजार्ड है। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, और बहुत सारी बातें जो भी आपको वो जाननी है तो आप आपके बड़े जो मदर है, फादर है, उनसे भी जान सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है, लुक एट द एनिमल। तो ये जो एनिमल आपको दिख रहा है, तो राइट इट्स नेम। कौन है ये है टाइगर, है ना, टाइगर है यहाँ पे। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल? क्या आपको पता है कि ये टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है? तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज़ आवर नेशनल एनिमल? क्वेश्चन क्या होगा? हु इज़ आवर नेशनल एनिमल? तो आपको लिखना है टाइगर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, वेयर डज इट लिव? वो कहाँ पे रहता है? ही लिव्स इन जंगल। ओके, तो ये आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो नंबर्स ऑफ एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया। इंडिया में जो है बहुत सारे टाइगर जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपन? तो ये क्यों हो रहा है कि जो है पीपल हंट देम, पीपल जो है उसकी शिकार कर रहे हैं। हंटिंग करना यानी शिकार करना। हंट देम, और किसके लिए कर रहे हैं? हंट देम फॉर देयर स्किन, उसके स्किन के लिए और उसके बोन्स के लिए, एंड बोन्स के लिए। और दूसरा जो कारण है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा जो जंगल है वो जो है कट रहा है, और
उनका जो हैबिटेट है, मतलब उनकी रहने की जगह जो है वो छीन ली जा रही है, इसीलिए भी जो है ये जो टाइगर्स है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेक योर ओन बर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद का एक बर्ड जो है वो बनाना है। जैसे कि यहाँ पे कागज़ दिया हुआ है, इस कागज़ को इस तरह से जो है डायरेक्शन के हिसाब से आपको जाना है और ये आपका जो है पेपर बर्ड बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये जो लेसन है ये ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये जो है ईयर टू ईयर का सेकंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट भी जो है हमने दे दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको आने वाले सभी लेसन के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।